नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राज्य में राजनीतिक हलचल पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। रोजाना नए नए समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव में प्रचार के लिए एक नया और बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत आने वाले 23 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके साथ ही यूपी के जो प्रभारी बनाए गए हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित उत्तर प्रदेश के जितने भी सह प्रभारी हैं उनको उत्तर प्रदेश में रहने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे के दौरान भाजपा जो है पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के में एक ऐसी व्यू रचना करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी की अधिक से अधिक सीट निकल के सामने आए। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इनके समेत कई विधायकों ने भी इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा देने के बाद सीधे सीधे जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव से पहले रणनीति में काफ़ी बदलाव किया है और टिकट बंटवारे में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में उतारने वाली है। हम आपको बता दें कि अभी चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की रैली और कोरोना को देखते हुए रैली और जनसभाओं पर रोक लगाया हुआ है और अब 23 तारीख से जब जनसभाएं हो सकती हैं या रैलियां हो सकती हैं तो कोविड के प्रोटोकॉल के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है और इसके नेतृत्व जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की एक अलग व्यू रचना भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो रैलियां होंगी या जो दौरे किए जाएंगे उसमें अमित शाह उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता को लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि पहले 2 चरणों में चुनाव में अपने प्रदर्शन की बराबरी करने की जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश करेगी। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है वो पश्चिमी यूपी से शुरू हो रही है और पूर्वी यूपी में जाके विधानसभा चुनाव जो है वो खत्म होगा। तो हम आपको बता दें कि पिछले साल 2017 में पश्चिमी यूपी से भारतीय जनता पार्टी को 83 सीट मिली थी और विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी लोकसभा या संसद सदस्य जो हैं उनको विधानसभा में नहीं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में नहीं उतार रही है। हालांकि कई नेताओं ने अपने बेटों के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी उन्हीं लोगों को इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है जो टिकट पाने के लिए योग्य हैं या जिन्होंने अपने क्षेत्र में उस तरीके से मेहनत किया है कि वो टिकट की योग्यता रखते हों, तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी टिकट का बंटवारा कर रही है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं। 10 फरवरी से ये मतदान शुरू होगा और 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान हो और 10 मार्च को वोटों की गिनती है और नतीजे निकल के सामने आएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले चुनाव की जो शुरुआत होगी, पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पे वोट डाले जाएंगे, जबकि आखिरी चरण यानी 7 मार्च को 64 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी से ये चुनाव शुरू होगा और पूर्वांचल यानी कि पूर्वी यूपी में जाके विधानसभा चुनाव की समाप्ति होगी। तो जैसे ही अंतिम समय में विपक्ष की तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया है या ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता जो मंत्री थे प्रदेश सरकार में वो इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए खुद मैदान में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उतार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मौजूदा हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ये कह सकते हैं कि जो पहले की आकलन लगाया जा रहा था सीटों पर कि इतनी विधानसभा की में भारतीय जनता पार्टी इतने सीटों पर आ सकती है, उस समीकरण और उस जो रणनीति से उसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण में अंतिम समय में बदलाव की है और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोर्चा संभालते हुए मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है।